तो फ्रेंड्स, ये हमारा नेटवर्क का नया वीडियो है यहाँ पर। तो कंप्यूटर का नेटवर्क क्या होता है और मोबाइल का नेटवर्क किस तरह से काम करता है, यहाँ पर कंप्यूटर के नेटवर्क कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर किस तरह से नेटवर्क हमें बनाना होता है और नेटवर्क के अंदर कौन कौन सी अलग अलग यहाँ पर सिस्टम्स होती है, इसके लिए मैंने ये सीरीज क्रिएट की है। पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने टोपोलॉजीज के बारे में, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजीज, और मैंने बहुत कुछ और भी मैंने वीडियो के अंदर बताया है यहाँ पर। तो सभी वीडियो मेरे पार्ट वाइज देखें क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो कोई भी हमें कंप्यूटर का ये नेटवर्क समझना है तो आपको पहले कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो देख लेना होगा, क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर का जो नॉलेज होगा तभी आपको ज़्यादातर आपको कंप्यूटर में समझ में आएगा। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम और यहाँ पर बेसिक नॉलेज और सॉफ्टवेयर, तो इन सभी की मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखी है यहाँ पर। उसके साथ यहाँ पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका कंट्रोल पैनल किस तरह से काम करता है, यहाँ पर कंट्रोल पैनल क्या होता है, यहाँ पर कुछ वेबसाइट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जब आपको नेटवर्क के बारे में पता चलेगा यहाँ पर, ओके, तो मैंने यहाँ पर किस तरह से कंप्यूटर का यहाँ पर काम होता है, यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ समझाया है यहाँ पर आपको नेटवर्क के अंदर। तो मैंने ये सब कुछ समझाया है यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर कौन सा नेटवर्क होता है, यहाँ पर कितने टाइप के और नेटवर्क क्या होता है, यहाँ पर नेटवर्क की कुछ मैंने हिस्ट्री की भी मैंने वीडियो बना रखी है यहाँ पर कि नेटवर्क कब कंप्यूटर का आया था यहाँ पर, और कौन सी कंपनी सभी भी यहाँ पर इंटरनेट को कंट्रोल करती है, या तो फिर हम यूँ कह सकते हैं कि इंटरनेट के अंदर वो बहुत ही अपना परफॉर्म और उसका भाग इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर मैंने आपको कुछ और भी यहाँ पर कुछ सिस्टम के बारे में बताया था, तो माइक्रोसॉफ्ट, यूनिक्स, लिनक्स, मैक और कुछ और भी मैंने कंपनीज के बारे में बताया था। प्लस मैंने कुछ समझाया था कि क्यों हमें नेटवर्क जरूरी होता है कंप्यूटर का नेटवर्क। प्लस मैंने आपको और भी समझाया था कि थ्री टाइप डायग्राम्स वगैरह होता है यहाँ पर हमें, तो ये नेटवर्क का डायग्राम क्या होता है मैंने वो भी समझा था। टोपोलॉजी की बात करते हैं तो टोपोलॉजी मैंने समझाई थी कि क्या होती है टोपोलॉजी, वीडियो भी आप जाकर देख ली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हमें जो सीखना है बस टोपोलॉजीज के बारे में। तो पहले तो बहुत सारी अलग टोपोलॉजीज यहाँ पर जैसे कि मेरे सिस्टम के अंदर बताई हुई है, तो सभी की यहाँ पर मैं वीडियो बनाकर रखा है यहाँ पर पहले से। तो पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी क्या होता है वो वीडियो जाकर देख ले आप, यहाँ पर कैसे से काम होता है यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। प्लस यहाँ पर एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजीज के अंदर। उसी तरह से पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजीज के लिए यहाँ पर कुछ सिस्टम्स वगैरह बताए थे यहाँ पर, लेकिन मैं इसके अंदर एडवांटेज और डिसएडवांटेज में यहाँ पर नहीं बता, सीधा मैं डायरेक्ट आपको बस टोपोलॉजीज के जा रहा हूँ। यहाँ पर पॉइंट टू मल्टी पॉइंट जो वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है वो किस तरह से काम करती है यहाँ पर वो भी मैं बताया था यहाँ पर। ओके, तो चले हम स्टार्ट करते हैं बस टोपोलॉजी क्या होती है। Oh, it's a setup, it's a setup, it's a setup, oh, it's a setup, it's a setup, it's a setup. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि बस टोपोलॉजी, तो ये नाम कैसे पढ़ा और यहाँ पर टोपोलॉजी किस तरह से ये बस टोपोलॉजी आई यहाँ पर। तो पहले जो नेटवर्क इंजीनियर थे आज से 1985 के टाइम पर, जिस वक्त यहाँ पर जब 1972 के अंदर हमारा जो पहला ईमेल भेजा गया यहाँ पर, मैंने आपको समझाया था कौन से वो साइंटिस्ट थे। ओके, तो 1971 और 1972 के बाद पता चल गया यहाँ पर कि ये कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन में होता है यहाँ पर। तो जैसे जैसे यहाँ पर IBM कंपनी है, फिर यहाँ पर और भी अलग अलग यहाँ पर बेल लैब्स है, तो उन जो जितने भी यहाँ पर जो अलग अलग यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियर थे, उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए जो एक दूसरे के साथ साथ बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में रहे। तो पहला जो मैंने आपको बताया था पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, तो इसके अंदर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर का क्या होता है, कनेक्शन होता है, तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए ये सिस्टम होती है। उसी तरह से यहाँ पर मुझे और दूसरी टोपोलॉजी बताई थी मैंने आपको, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी, मतलब दो से ज़्यादा इस सिस्टम को क्या कनेक्शन में ला सकते हो, आप कनेक्ट करते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो यहाँ पर। लेकिन मेन यहाँ पर डिसएडवांटेज वो होती है कि आप दो से ज़्यादा पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी, लेकिन यहाँ पर फिर यहाँ पर
मैन पावर इनको ये होती थी कि ऐसी सिस्टम तैयार हो जो 10 से 12 से ज़्यादा कंप्यूटर यहाँ पर कम्युनिकेशन में आए यहाँ पर। तो बस टोपोलॉजी का पहला जो पॉइंट मैं रखने जा रहा हूँ सामने, आप देख सकते हैं कि बस टोपोलॉजी कंसिस्ट ऑफ अ मेन रन ऑफ केबल विद टर्मिनेटर एट ईच एंड। तो यहाँ पर बस टोपोलॉजी के अंदर एक ऐसा मेन केबल होता है, मेन केबल मतलब ऐसा वायर होता है नेटवर्क का जो टर्मिनेट करता है एक दूसरे के सिस्टम के अंदर, और प्लस जो उसका लास्ट जो उसका जो एक साइड होती है वायर का और दूसरा भाग होता है वायर का, उसको यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर उसको टर्मिनेट कर देते हैं यहाँ पर। तो दूसरा पॉइंट ये है कि ऑल नोड्स लाइक वर्कस्टेशन, प्रिंटर्स, लैपटॉप, सर्वर्स और भी आर कनेक्टेड टू द लाइनर केबल। तो लाइनर केबल आप देख सकते हो कि इस तरह से यहाँ पर होता है, यहाँ पर एक लाइनर केबल होता है यहाँ पर कि एक ऐसा केबल जिसके अंदर आपको सारे कनेक्शन क्रिएट करने हैं, यहाँ पर आपको केबल के साथ ज्वाइन करना है। लेकिन टर्मिनेटर की बात में कर लूँ तो यहाँ पर देख सकते हो कि ऐसा मेन केबल है बीच में, और लेफ्ट साइड और यहाँ पर राइट साइड, मतलब एक केबल का पहला भाग और दूसरा भाग को टेप से या तो फिर उसको कुछ ऐसा स्पेशल कनेक्टर्स होते हैं यहाँ पर जो इसको टर्मिनेट कर देते हैं, मतलब उसका सिग्नल जो है वो आप चाहे तो आप उसको भी बढ़ा सकते हो यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जितने भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक यहाँ पर डिवाइस है, एक और डिवाइस है, यहाँ पर एक और डिवाइस है। ये जो डिवाइस में यहीं पर ही यहाँ पर वर्क स्टेशन मतलब लैपटॉप, यहाँ पर कुछ प्रिंटर्स, लैपटॉप, सर्वर्स वगैरह यहाँ पर एंटर है, और ये सभी कनेक्ट होते हैं मेन केबल के साथ। यहाँ पर इस मेन केबल कहते हैं, यहाँ पर मेन केबल के बारे में और भी आपको जानकारी देता हूँ स्पेशल। तो तीसरा पॉइंट ये है कि द terminator is used to absorb the signal when the signal reach the end, preventing signal bounce when using bus topology। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक सिग्नल एक कंप्यूटर ने भेजा हेलो, तो इस तरह से हेलो लिखा है या तो फिर कोई फाइल भेजता है, तो उसका जो यहाँ पर एक डेटा है वो डेटा यहाँ पर आएगा और सीधा वो यहाँ पर ऐसे लेफ्ट साइड चला जाएगा, मतलब ये सिग्नल यहाँ से बाउंस हो जाएगा, यहाँ पर से बाउंस हो जाएगा और यहाँ पर इन सभी को सिग्नल्स मिलेगा। लेकिन जहाँ से जितनी भी यहाँ पर इसका जो डेटा होता है वो यहाँ से और यहाँ से दोनों के अंदर वो क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। यहीं पर चौथा पॉइंट में बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि जब हमारा when a computer send out the signal travel of cable length in both directions from the sending computer. When the signal reach the end of a cable length, it bounce back and return in direction it came from. It's called signal bounce। तो एक जो यहाँ पर एक पार्ट ऐसा है जो सिग्नल को भेजता है या तो फिर रिसीव करता है, और दूसरा पार्ट ये जो मेन केबल है वो सिग्नल भेजने का काम और रिसीव करने का काम करता है। लेकिन जब एक सिग्नल जब ट्रैवल होता है यहाँ पर और दूसरा सिग्नल भी ट्रैवल होता है, तो ये जो दोनों सिग्नल्स के अंदर वो यहाँ पर इससे बाउंस हो जाएगा, निकल जाएगा, मतलब वो पहुँच नहीं पाएगा आगे तक। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो रिटर्न होता है, यहाँ पर रिटर्न होने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि एक डायरेक्शन से यहाँ पर इसको वो वापस आता है यहाँ पर। तो जब हमारा सिग्नल जब एंड पॉइंट पर पहुंचता है यहाँ पर इस केबल पर, तो उस केबल की लेंथ जो होती है वो बाउंस बैक होती है, मतलब यहाँ पर जो इसने लास्ट में भेजा तो वो यहाँ से इसके पास भी जाएगा सिग्नल, यहाँ पर भी जाएगा सिग्नल, यहाँ पर भी जाएगा, उसी तरह से वो लास्ट तक जाएगा यहाँ पर। ओके, और जब तक वो नहीं आता है तब तक वो डायरेक्शन वहीं पर ही काम करेगा, उसे कहते हैं सिग्नल बाउंस। तो ये सिग्नल बाउंस हो जाता है यहाँ पर इस टर्मिनेट, क्योंकि हमने एक बड़ा सा केबल है और इन केबल के साथ दूसरे अलग अलग यहाँ पर केबल ज्वाइन किए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर टर्मिनेट किया गया है यहाँ पर। ओके, तो ये सिग्नल ऐसे डायरेक्टली कभी भी किसी को भी एडवांस हमारे पास कोई सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि हमने सभी को केबल के थ्रू कनेक्ट किया है, यहाँ पर वायर के थ्रू कनेक्ट किया है। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है जो इन सिग्नल्स को बाउंस होने से रोके या तो फिर उसको
तो ये समझा कि यहाँ पर बस आपकी बाउंड्री यहाँ पर सिग्नल की इतनी है। तो ऐसा कोई भी हमारे पास सिस्टम नहीं है। तो बस टोपोलॉजी उस वक्त यहाँ पर उस वक्त काम ज़्यादातर आती थी जब 1985 80 के आसपास के टाइम पर। फिर यहाँ पर जब सिग्नल बाउंस जब होता था, यहाँ पर प्रॉब्लम होता था यहाँ पर उस पर, क्योंकि दूसरे जो सिग्नल जो सेंड होते हैं केबल के अंदर, तो ये सेम टाइम टू सिग्नल भी कोलाइड, मतलब ये आपको समझाता हूँ यहाँ पर। The signal bounce will create problem in the network because if another signal sent on the cable length at the same time, the two signal will collide. तो मान लो कि ये मेन कंप्यूटर है, इसने कोई सिग्नल भेजा, मतलब इसने कोई फाइल भेजी, और ये फाइल उसी वक्त भेजता है जब ये भी कंप्यूटर ये भेजता है, दूसरा फाइल भेजता है। तो इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा, मतलब एक दूसरे के साथ टकराव हो जाएगा, एक दूसरे के साथ टकराव हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो मेन पॉइंट ये है कि अगर आपने ये जो है हमारा ये जो कंप्यूटर है और दूसरा कंप्यूटर इस कंप्यूटर ने भेजा है सिग्नल, दोनों एक ही टाइम पर, क्योंकि एक ही टाइम पर सेम कंडीशन के अंदर, तो ये कंडीशन है हमारी, क्योंकि हमारे पास एक ही केबल है यहाँ पर, और यहाँ पर केबल का जाने का सिग्नल, मतलब जो हमारा डेटा जाएगा यहाँ से, वो सेम ही है यहाँ पर। तो जो आप देख सकते हो कि आपके कंप्यूटर के अंदर अभी भी आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके घर के अंदर जो आप इंटरनेट चलाते हो, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी का जो वायर होता है वो आपके कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ होता है। नेटवर्क केबल कहते हैं इसको, नेटवर्क वायर कहते हैं यहाँ पर, इस तरह से होता है यहाँ पर। तो वैसा ही यहाँ पर ये जो सिस्टम होता है यहाँ पर, तो एक बार जो यहाँ पर देख सकते हो कि ये फाइल पहले ही भेजता है, उसी वक्त ये भी फाइल पहले भेजता है, तो दोनों का सिग्नल जैसे आएंगे यहाँ पर तो टकराव हो जाएगा, मतलब ये कोलाइड हो जाएगा। मतलब तो क्यों होता है कोलाइड, क्योंकि एक ऐसा समझो कि एक रास्ता है और यहाँ पर दो गाड़ियाँ आपस में आती है और एक दूसरे के साथ टकराती है, तो वो सिग्नल हो जाएगा वीक, मतलब आप कह सकते हो कि वो सिग्नल हो जाएगा एक कोलाइड हो जाएगा, मतलब टकराव हो जाएगा यहाँ पर। उसी तरह से ये सिग्नल का काम होता है यहाँ पर। इसको अब और भी समझेंगे यहाँ पर। ओके, तो देख सकते हो कि मैं टी कनेक्टर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो बात ये आती है कि इन सभी को मेन वायर से कैसे जोड़ते हैं यहाँ पर। तो टी कनेक्टर करके यहाँ पर इस तरह से ये कनेक्टर आता है यहाँ पर। ये टी कनेक्टर जो होता है मेन केबल को बीच में से उतनी डिस्टेंस पर काट लिया जाता है और उसके साथ टी कनेक्टर का जॉइंट एंटर करते हैं। तो जो टी कनेक्टर का जो मेन डायरेक्शन ये जो भाग होता है वो मेन केबल पर चले जाएगा और जो बीच में जो भाग होता है वो सीधा क्लाइंट के कंप्यूटर में चला जाएगा, क्लाइंट कंप्यूटर हो या सर्वर हो। ओके, तो ये टी कनेक्टर होता है यहाँ पर, ये टी होता है यहाँ पर। ओके, तो ये टी बनता है, ये यहाँ पर देख सकते हैं टी बन चुका है यहाँ पर, ये भी टी दिखाई देता है यहाँ पर। तो इस तरह से एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन ये कोलाइड होने के कारण ये बहुत ही प्रॉब्लम में आता है ये टोपोलॉजी, इस तरह से कंप्यूटर को नेटवर्क बनाना। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ही प्रॉब्लम में आती है, किस तरह से उसकी जो डिसएडवांटेज एडवांटेज मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। तो दोनों ने एक साथ सिग्नल भेजे, मतलब एक साथ, तो दोनों ने फाइल एक साथ भेजी। अब क्या होता है कि अब जब ये फाइल दोनों भेजेंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि यहाँ पर ये जो मेन केबल है, इन दोनों का जो केबल का जो कनेक्शन है एक ही है, एक ही मेन सिस्टम का ये वायर है यहाँ पर, और दोनों के ऊपर ये डेटा आएगा। जैसे डेटा आता है यहाँ पर मेन प्रॉब्लम यहाँ पर होगी यहाँ पे, क्योंकि ये जो सिस्टम्स वगैरह होती है वो सभी के अंदर सिग्नल तो जाएगा, लेकिन प्लस यहाँ पर दो लोगों ने भेजने के कारण यहाँ पर क्या होगा कि ये टकराव हो जाएगा, मतलब कोलाइड हो जाएगा, टू सिग्नल है यहाँ पर। ओके, तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो मेन केबल होता है उसके ऊपर ही यहाँ पर ज्यादातर सिग्नल का जो जैम हो जाता है यहाँ पर। कभी कभी सिग्नल ठीक तरह से पहुंचते भी नहीं हमारी कोई फाइल पहुंचती है, क्योंकि वह सिग्नल को एक ही जाने का रास्ता है, ये एक ही जाने का रास्ता है, एक ही आने का रास्ता है यहाँ पर।
तो ऐसे में क्या होता है कि ये प्रॉब्लम में हमारे सिस्टम में आ जाती है। कभी कभी हमारा वो डेटा का फाइल मिलता ही नहीं है यहाँ पर। तो ये टू सिग्नल होता है यहाँ पर, क्योंकि एक सिग्नल कोई भी भेज नहीं सकता। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये जो कंप्यूटर का जो बैठा हुआ कोई आदमी है वो आप जब कहोगे तभी वो डेटा को सेंड करेगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि डेटा तो कोई भी सेंड करता है, कोई भी रिसीव करता है, और उसका कोई भी टाइमिंग फिक्स नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपकी आज के टाइम के बारे में बात करूँ तो ईमेल जो होती है हमारी, वो ईमेल कोई भी हमारे कंपनी में भेजता है, तो उस वक्त क्या होता है कि हमारी कंपनी के अंदर ईमेल सिस्टम है, तो वो अपने तरीके से ही वो जरूरत पड़ेगा तो ईमेल करेगा और रिसीव करेगा, उसका जवाब देगा। तो ऐसा कंप्यूटर का इंजीनियर हो या फिर कोई भी कंपनी का कह नहीं सकता है कि आप यही टाइम पर ईमेल भेजो या कभी भी ऐसे ईमेल मत भेजो। क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी का काम होता है वो बहुत ही अलग तरह का होता है, फास्ट होता है यहाँ पर। तो सिग्नल को क्या होता है कि कोई भी ऐसा कह नहीं सकता है कि वो पर्टिकुलर ये पहला ईमेल भेजेगा फिर मैं भेजूँ, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये हमारा कंप्यूटर का सिस्टम है, कोई भी कहीं पर भी वो डेटा भेजता है यहाँ पर। तो अगर आपने बस टोपोलॉजी सिस्टम ऐड की है तो ये जो अभी सिग्नल भेजेगा तो उसके साथ दूसरा कोई सिग्नल भेजेगा, तो उसी वक्त दोनों के बीच में टकराव हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर सिग्नल जो होती है वो वीक हो जाएगी, प्लस यहाँ पर एक दूसरे के साथ टकराने का कारण वो वहाँ पर वो सिग्नल नहीं जा पाएगा। क्योंकि ये भी और ये भी मतलब सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ सिग्नल भेजते रहते, तो ये कोलाइड हो जाएगा। कोलाइड का मतलब होता है टकराव। तो मेन केबल के ऊपर ज्यादातर लोड तो आने वाला है, प्लस इस मेन केबल के ऊपर ही हमारे ज्यादातर डेटा प्लस हमारे ज्यादातर फाइल्स वगैरह फोल्डर्स वगैरह हमने किसी को नेटवर्क के अंदर शेयर किया है या फिर हमने रिसीव करना है मेल वगैरह, तो वो नहीं होगा। क्योंकि ज़्यादातर हमें वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाएगी। क्योंकि यही वो एक ही चीज़ है, क्योंकि हमें हमारा जो सिस्टम है वो बहुत ही प्रॉब्लम करता है यहाँ पर, यही वाला मेन केबल। तो टर्मिनेट भले ही आपने किया है, भले ही आपके सिग्नल यहाँ से बाउंस होते जा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो मेन टकराव होते हैं, मतलब जब सिग्नल भेजते हैं तो यहाँ पर दो साइड पर जाएगा। यहाँ पर एक तो एंडिंग साइड और एक जो आपको जिस कंप्यूटर के ऊपर डेटा भेजना है वो, लेकिन वही सिस्टम वही दूसरा कंप्यूटर कर एक साथ, तो वो भी वही होगा। तो इसके कारण ही यहाँ पर जो ये कोलाइड हो जाता है यहाँ पर। ओके, तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। तो इसके पार्ट 2 के अंदर हम सीखेंगे बस टोपोलॉजी के पार्ट 2 के अंदर की एडवांटेज कौन कौन से, डिसएडवांटेज कौन कौन से। तो फ्रेंड्स ये मेरे सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर। आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ कि हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारी पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ज़्यादातर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।